हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज टैक्सेशन का लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम ऑफ सैलरी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को करवाया था मैंने प्रोविडेंट फंड। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर सैलरी नाउ। और थोड़े सम्स प्रैक्टिकल करना है तो हम प्रैक्टिकल करेंगे, नहीं तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सैलरी के कंसेप्ट्स को जरा ध्यान रखना कि सैलरी में आपने क्या क्या पढ़ा है। तो पहला तो अपन ने पूरा बेसिक सम किया है, सैलरी के अंदर क्या क्या चीजें मिलता है, बराबर है। उसके अलावा सैलरी के सम्स में आज लेक्चर वाइंड अप कर रहा हूं, बट सैलरी का सम जब टोटल इनकम का सम आएगा उसमें फिर से रिवाइज होएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ टॉपिक का नॉलेज दिया कि इनकम ऑफ सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है, वैसे ही नॉलेज मिलेगा सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, वैसे ही नॉलेज मिलेगा थर्ड सोर्स, फोर्थ सोर्स एंड फिफ्थ सोर्स। सबका नॉलेज मिलने के बाद जो एक्चुअल क्वेश्चन आने वाला है टोटल इनकम, उसके अंदर कॉम्बिनेशन आएगा सैलरी बिजनेस, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी अदर सोर्स, सैलरी कैपिटल गेन, ऐसे कोई भी दो इनकम का कॉम्बिनेशन का सम आएगा। और अपने को उस टाइम पे सैलरी के साथ जो भी आया उसे कैसे सॉल्व करते ये आना चाहिए। बात समझा क्या आपको? क्लियर है? पक्का क्लियर? 100%। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है ये याद रखना है। ग्रेच्युटी का पॉइंट, पेंशन का पॉइंट, लीव एनकैशमेंट एंड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये चार चीज ध्यान में रखना। कल के लेक्चर में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड किया है, क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते, देखते क्वेश्चन क्या दिया है। मिस्टर जी रिसीव फॉलोइंग एम्वॉल्यूमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31st March 2022. बेसिक पे, डियरनेस अलावेंस, कमीशन, entertainment allowance, medical expenses reimbursed, profession tax paid 3,000 rupees, 2,000 paid by his employer. Mr. G contributed 50,000 toward recognized provident fund. He has no other income. Determine the income of salary for the assessment year 22-23. चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। छोटा सा सम है, ज्यादा बड़ा सम नहीं है। पहले तो उसका बेसिक सैलरी बताओ कितना है। बेसिक सैलरी डायरेक्टली इनकम है, इनकम में दिखा देंगे 4 लाख। उसके बाद उसको क्या मिल रहा है देखो जरा, उसके बाद उसको मिल रहा है डियरनेस अलावेंस। डियरनेस अलावेंस 1,50,000, वेरी गुड। उसके बाद क्या है जरा चेक करो। उसके बाद क्या है? कमीशन। कमीशन भी हमारे लिए क्या है? इनकम है। कमीशन कितना है? 1 लाख। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद है एंटरटेनमेंट अलावेंस। अब ये एंटरटेनमेंट अलावेंस जो मिल रहा है वो प्राइवेट कंपनी को मिल रहा है। अगर ये गवर्नमेंट कंपनी को मिलता, इनकम है, ऐड करते और माइनस भी करते। क्यों? क्योंकि एंटरटेनमेंट अलावेंस जो है ये इनकम गवर्नमेंट के लिए तो है, साथ ही साथ डिडक्शन भी है। तो अभी तक अपने को कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है मिस्टर जी रिसीव द फॉलोइंग इन्वॉल्वमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर, बस इतना ही बोला है। कहीं भी बोला ही वॉज अ प्राइवेट एम्प्लॉय और गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। बात समझा क्या? तो हमने लिखा एंटरटेनमेंट अलावेंस कितना है? 40,000। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्स्ड। व्हाट इज रीइंबर्स्ड? करीना क्या है रीइंबर्स्ड? रीइंबर्स्ड मतलब वापस से पे हो गया। मैंने कुछ खर्चा किया रहेगा तो मेरे बॉस ने वो पैसा मुझे वापस दे दिया, रीइंबर्स कर दिया, रीपे कर दिया। सवाल, इनकम एक्सपेंस क्या? सर इनकम ही हुआ ना आपके लिए, आपने खर्चा तो किया बट आपको पैसा फिर से मिल गया। हाँ, अरे यस, मैंने मेडिकल का खर्चा किया, एक्सपेंस किया मेरे जेब से, बट वो पैसा मैंने मेरे कंपनी को बोला तो कंपनी ने मुझे वो पैसा रीइंबर्स कर दिया। तो मेरे लिए तो फायदा हुआ ना। सर कैसे फायदा हुआ? आपका खर्चा है उतना पैसा तो आपको मिल रहा है, फायदा कैसे हुआ? बट ये सोचो मेरा पैसा मैंने खर्चा किया
वो पैसा मैंने किसके पास से मांगा है? अरे बात समझ रहा है? तो ये आपका बॉस आपको पे कर रहा है, तो आपका बॉस आपको पे कर रहा है, तो अप टू ₹15,000 अलाउड है, उसके ऊपर टैक्सेबल है। इस बंदे को 10,000 रुपया मिल रहा है, रीइंबर्स्ड हुआ है, मतलब ये मेरे लिए कोई इनकम नहीं है, तो यहां पे आएगा नहीं। समझा? ये 17,000 अगर होता तो 2,000 टैक्सेबल हो जाता, बिकॉज 15,000 तक अलाउड है, इसके ऊपर अगर कुछ है तो वो टैक्सेबल अमाउंट में आता, तो 2,000 एंट्री पास कर। क्लियर? समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रोफेशनल टैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड ट्विस्टिंग पॉइंट। प्रोफेशन टैक्स कितना पे किया मैंने? 3,000 मैंने पे किया। सर पे किया तो खर्चा है ना गायत्री? सर पे किया तो खर्चा है, तो इधर नहीं डिडक्शन में दिखाओ आप। लिखा ठीक है, वेरी गुड। तो ब्रैकेट में कुछ लिखा है 2,000 पेड बाय हिज एम्प्लॉयर, मतलब ये तो इनकम हो गया, हाँ या नहीं? मैंने प्रोफेशन टैक्स 3,000 पे किया, खर्चा है, मेरा खर्चा है, मुझे पे करना है, डिडक्शन मिलेगा। लेकिन मैंने बॉस को बोला सर ये प्रोफेशन टैक्स चार्ज कर रहे, ठीक है कितना? सर 2,000 मिल गया। ये 2,000 मिले क्या है? इनकम है, और जो मैंने पे किया है उसका खाली डिडक्शन है। अंडरस्टूड? यहां पे मुझे पीटी का डिडक्शन मिलेगा, प्रोफेशन टैक्स कितना? 2,000। और कोई इनकम है क्या? देखो, हाँ वहां पे दिया है, मिस्टर जी कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 टूवर्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मिस्टर जी कॉन्ट्रीब्यूटेड, जरा पहला लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? मिस्टर जी रिसीव द फॉलोइंग, मतलब ये जो कैलकुलेशन है वो किसका है? हाँ या नहीं? इसको इसका बॉस जो भी पे करेगा गायत्री, वो सब यहां पे दिखाने का है। मैंने आरपीएफ में, यानी कि रेलवे पुलिस फायर में नहीं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किया है। कंट्रीब्यूट किया तो खर्चा हुआ ना मेरा, इनकम है क्या ये? अगर मेरा बॉस कंट्रीब्यूट करता तो इनकम, मैंने कंट्रीब्यूट किया तो इनकम है क्या? नहीं, एक्सपेंस है। इधर क्या रिकॉर्ड करते? इनकम, एक्सपेंस नहीं। अंडरस्टूड? तो भाई इधर वो आएगा क्या? नहीं आएगा। अंडरस्टूड? बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? और कोई इनकम नहीं है, मतलब इसका टोटल लेना पड़ेगा। इसका टोटल GTS कितना? 6 लाख। ये समझा? इसमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितने का डिडक्शन आएगा? क्या बात, 50,000। दूसरा पीटी 3,000। अरे बात समझा? बोलो। अरे क्या बात है, लिखा है, हाँ वेरी गुड। द लास्ट लाइन पे लिखा है इफ मिस्टर जी इज अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर ये स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एंटरटेनमेंट अलावेंस भी आ जाएगा। अब तक तो बोला ही नहीं था तो हमने लिखा नहीं, बट ये लास्ट लाइन पे आ गया, ही इज अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब तीसरा डिडक्शन भी मिलेगा। कौन सा? एंटरटेनमेंट अलावेंस। अब एंटरटेनमेंट अलावेंस में 3 कैलकुलेशन है। पहला है एक्चुअल रिसीव, नोटिफाइड अमाउंट, या तो फिर 1/5 ऑफ सैलरी। इन तीनों में जो सबसे कम रहेगा वो डिडक्शन। एक्चुअल रिसीव्ड कितना है भाई एंटरटेनमेंट का? 40,000। नोटिफाइड अमाउंट कितना है इसका? 5,000। नोटिफाइड अमाउंट 5,000 है, मालूम नहीं था, भूल गए रहेंगे, होता है ये उम्र में, इट्स नॉर्मल। 1/5 ऑफ सैलरी, व्हाट इज योर सैलरी? 4 लाख का 1/5 80,000। 40 5 80, क्या कम है? तो एंटरटेनमेंट अलावेंस। बात समझा? ये इसके पहले किया हुआ है हमने निकिता एक बार। चलिए ठीक, क्या करना है? माइनस 6,92 में 50 3 5 माइनस करना है। अरे क्या बात है, 6,34 क्या बन? देखो भाई कौन सी उम्र में किससे मिस्टेक हो रहा है? 34। तेरे उम्र में हो गया मिस्टेक, चलता है। बात समझ में आया है क्या नहीं? सबकी उम्र में अपना अपना रहता है, आप लोगों को करता है। आज ये छोटा सा सम है, ज्यादा बड़ा सम नहीं है। देखो
अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो टॉपिक इजी लगेगा। टैक्स डिफिकल्ट नहीं है, सोच डिफिकल्ट है टैक्स को लेके। इंपॉर्टेंट यही है, अगर आपका सोच डिफिकल्ट है ना, नहीं यार सब्जेक्ट डिफिकल्ट है तो ये डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन अगर कंसेप्ट वाइज चलोगे ना चैताली, अरे टैक्स में 4 कंसेप्ट 5 कंसेप्ट को समझने का है और खाली अपने को इनकम रिकॉर्ड करने का है। क्या रिकॉर्ड करने का है? इनकम। तो आपको समझ में आएगा। डिडक्शन याद रखो, 3 डिडक्शन, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्लियर है क्या? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।